हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीआई एकेडमी। मैं सुशील कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में जो हम वर्क डन निकालेंगे और कोई क्रॉस सिस्टम के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट मॉडल था वो अपने की कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इसमें आज हम ये देखेंगे पीडीवी वर्क इन क्रॉस सिस्टम। इसमें हम एक पिस्टन और एक सिलेंडर जो अरेंजमेंट है उसको हम कंसीडर करते हैं। ये सिलेंडर है, इसकी वाल्स, इसमें नो कोई वाल्व नहीं है, इट मींस ये क्या है, इंसुलेटर है। और इस पे एक पिस्टन है। ये पिस्टन है। इसमें क्या है, इस सिलेंडर में फाइनाइट वैल्यू में गैस बनी हुई है, तो फाइनाइट मास है। इस पिस्टन पे एफ फोर्स लग रहा है, इस पिस्टन पे एफ फोर्स लग रहा है। इसका हम मानते हैं ये पिस्टन है, ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसको ए मान लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ पे F फोर्स लग रहा है। S फोर्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन फोर्स लगा रहा है। फोर्स से क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उस पे प्रेशर लग रहा है, तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। गैस का जो वॉल्यूम है ये चेंज होगा, कंप्रेस होगी। अब गैस ये जो पिस्टन है, पिस्टन इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स से प्रेशर लग रहा है। इस पिस्टन से गैस कंप्रेस होगी, गैस का वॉल्यूम कम होगा। तो क्या होगा कि एक ऐसी स्टेज आएगी जो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी कि जो पिस्टन के द्वारा लगाया गया फोर्स या प्रेशर और जो गैस के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। गैस के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। एक फोर्स यहाँ से भी लगेगा, इसे हम आर से डिनोट कर देंगे। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आर इक्वल्स टू एफ होगा। बेसिकली क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक टाइम तक मतलब कंप्रेस होंगे। अब इसके बाद कंप्रेस होने के बाद में क्या है, ये भी सिस्टम पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे अपोजिट में। जो अपना सिस्टम के द्वारा जो फोर्स प्रेशर लग रहा है उसके अपोजिट में गैस के मॉलिक्यूल्स द्वारा ये यहाँ पे उस गैस के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। ये यहाँ पे सिस्टम, ये फोर्स के ये फोर्स या ये प्रेशर इसमें लग रहा है, पिस्टन के द्वारा इस साइड लग रहा है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R इक्वल्स टू F इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब क्या होगा, जो हमारा ये क्या हो गया, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, इसकी क्या होगा, यहाँ पे V1 है और ये P1 प्रेशर है, यहाँ पे V2 है, P2 है। तो अब हम निकालते हैं वर्क निकालते हैं। यहाँ पे हम वर्क निकालते हैं तो हम जानते हैं, तो हम ये जो पिस्टन है इसको हम एक मान लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लगे। हमने शॉर्ट डिस्टेंस को df मान लिया। ये पिस्टन जो मूव हुआ, जो पिस्टन का फोर्स लगाया गया इस पे जो मूव हुआ, हमने एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मान लिया। तो हमें पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे dl है और ये फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू PA। तो फोर्स में तो प्रेशर लग रहा है और ये किसके, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू हो गया PA dl। अब क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होगा, dv होगा। dv बराबर होगा A डॉट dl। A डॉट dl बराबर क्या होगा, dv। तो हम यहाँ पे लगाते हैं वर्क इनटू pdv। अब ये जो वर्क है ठीक है, पार्शियली है, एक छोटे से वर्क निकाला है, मतलब छोटा जगह है, तो क्या होगा, ये वर्क dw होगा और ये pdv हो गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, यानी ये पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, टोटल वर्क निकालने से क्या होगा, हम इसे इंटीग्रल कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, pdv वर्क इन ए क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम है जहाँ पे मास जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर सकते, फाइनाइट वैल्यू में है। तो ये हो गया पीडीवी वर्क, जो वर्क हो गया पीडीवी।
अब क्या हो गया, अगर इसकी हम लिमिट देखते हैं, अब जो हम लिमिट इस सिस्टम के लिमिट लगाते हैं तो dw इक्वल टू क्या हो गया, v1 से v2। हमारे इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम था v1 है और फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम होगा v2 होगा। तो लिमिट क्या होगी, pdv। यहाँ पे क्या वॉल्यूम चेंज था। अब हम ये देखते हैं कि ये तो वर्क निकला है यहाँ पे, इस पे हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रेशर या प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता रहता है। यानी हमें कोई भी कंडीशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। तो हम आज यहाँ अब फर्स्ट देखते हैं, तो पहली प्रोसेस देखते हैं जिसमें हमारा जो वॉल्यूम है जब वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम पहला देखते हैं क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं पहले। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, P इज कांस्टेंट। अभी हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। जहाँ ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये n है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और ये है रेजिस्टेंस, ये मतलब ये कांस्टेंट है, इसे गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और ये टेम्परेचर है। यहाँ से हम देखते हैं कि P इज कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, P इज कांस्टेंट होने के कि वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि यहाँ पे n और r तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इट मीन इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर हम इस कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे हम देखते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जिस प्रोसेस को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक। तो दूसरा नाम क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक। अब इसे इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम देखें पीवी का, इसमें क्या होगा, y एक्स पे हमने क्या लिया, प्रेशर लिया, x एक्स पे वॉल्यूम लिया। हमारा क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका इंडिकेटर डायग्राम पीवी में क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, एक लाइन हो गई, ए और बी है, और जो हमारा वर्क डन होगा इसके अंदर आने वाला एरिया होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क डन निकाले एक आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन क्या होगा, dw क्या होगा, pdv। अब हमें क्या दे रखा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो dw क्या होगा, इंटीग्रल v1 से v2 प्रेशर कांस्टेंट एंड dv। और dv का इंटीग्रल क्या होगा, यहां हम देखते हैं dv का इंटीग्रल क्या होगा, p लिमिट हो गई v1 से v2, तो यहां से क्या होगा, वर्क डन हो गया अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्या निकल गया, p into v2 माइनस v1। ये वर्क डन हमारे किस में निकल रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस में। अब हम दूसरा देखते हैं आइसोक्रोनिक प्रोसेस, जहां हमारा क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सेकंड हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हम जानते हैं आइसोक्रोनिक प्रोसेस, इसमें हम देखते हैं क्या है, वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम देखते हैं पीवी और एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के।
प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका इंडिकेटर डायग्राम देखे पीवी में तो क्या हो गया, ये कैसा होगा, ये यहाँ पे वाई एक्स पे प्रेशर है, एक्स एक्स पे वॉल्यूम है। ये पीवी डायग्राम में देखते हैं क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई। और टेम्परेचर प्रेशर है अपने टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई। जो अब इसके अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द वाटर, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा P1 P2। अब इसमें इसलिए इसका इंडिकेटर डायग्राम हो गया, ये P कांस्टेंट है। इसमें अगर हम वर्क डन निकाल लें, वर्क डन निकाल लें तो क्या होगा, dw PdV। अब क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं P की। तो dV dw इसका क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एक कांस्टेंट वॉल्यूम का इंटीग्रल क्या होगा, हमारे पास क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dV क्या होगा, 0। तो वर्क डन क्या होगा, dw 0। तो किसमें होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। थर्ड देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन P nRT, टेम्परेचर आल्सो फॉर कांस्टेंट, तो P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C/V, जहाँ C क्या है, C क्या है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और C एक कांस्टेंट है। इसका हम इंडिकेटर डायग्राम देखें, ये P है, ये V है, P कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये प्रेशर है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ेगी। ये हमारा क्या हो गया, आइसोथर्मल। यहाँ पे T कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर क्या ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। यहाँ पे प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। P इस पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके अंदर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन निकालें तो क्या होगा, dw बराबर PdV, dw बराबर क्या होगा, P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C/V dV। वॉल्यूम लिमिट V1 से V2, C कांस्टेंट है, 1/V का इंटीग्रल क्या होगा, ln V V1 V2 C। इस C के लिए ये C हो गया, क्या हो गया, dw बराबर क्या हो गया, C ln V2 माइनस V1। तो इसको हम लिख सकते हैं C ln V2 अपॉन V1। अब C क्या है, C कांस्टेंट है। C का कांस्टेंट का मतलब क्या है कि P बराबर C, P बराबर C है।
यहाँ हम देखते हैं पी बराबर सी है, इसका मतलब क्या हो गया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P बराबर क्या है, P1 V1 और P2 V2 बराबर क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ये किसके अंदर आ गया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगी अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, P इक्वल्स टू P डॉट V की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर n इक्वल्स टू क्या होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम इसको क्या देखते हैं, टीपी डायग्राम देखते हैं। इसे इंडिकेटर डायग्राम हम अगर यहाँ से देखें, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसका इंडिकेटर डायग्राम ये होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे P1 ये V1 ये P2 ये V2 इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगी। तो यहाँ से अगर हम जरा टर्म देखें, पता है PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन से हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, हम अगर वर्क डन देखें, वर्क डन निकाले इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के, तो क्या होगा, dW इक्वल टू क्या होगा, PdV। तो यहाँ से हम इसकी V की वैल्यू लिखते हैं, T की वैल्यू लिखते हैं, T की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, C अपॉन V की पावर n dV। यहाँ से इंटीग्रेट किए तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेट किए V1 से V2, इसका इंटीग्रेट करके हमें क्या मिला, V की पावर n प्लस माइनस n प्लस 1, V1 से V2 और ये C। इसको सोल्व करते हैं, C की वैल्यू क्या ले सकते हैं, P की पावर n, यहाँ से क्या होगा, V2 n प्लस 1 अपॉन माइनस 1n माइनस V1 माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। इसको सोल्व करने में क्या मिला, dW बराबर क्या होगा, इसको सोल्व किए तो क्या होगा, dW बराबर क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n प्लस 1। ये इसके अंदर वर्क डन मिल गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम देखते हैं, अब हम एडियाबैटिक यहाँ से dW इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 और n प्लस 1, यहाँ ये वर्क डन किसमें निकल गया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, n इक्वल्स टू गामा होगा। अगर गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट, गामा इक्वल्स टू क्या है, Cp अपॉन Cv, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम इसमें n की वैल्यू लिखते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा,
P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा प्लस 1। ये गामा क्या है, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है बिटवीन द Cp अपॉन Cv का। अब हम देखते हैं, अगर हम उसमें आंसर में देखें गैस के लिए, तो बेसिकली गैस के लिए वैलिड है, ये क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमने ब्रेकडाउन में देखा, और उसके बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा। एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक को हम क्या बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लें, अगर वो उसकी इंसुलेटर क्या होगा, एडियाबैटिक तब होगा जब वो क्या होगा, जब उसकी वॉल क्या होगी, वो ना तो एनर्जी ट्रांसफर करे और ना ही मास ट्रांसफर करे, एडियाबैटिक होगी उसकी वॉल्स। यानी कि आपकी जो टोटल क्यू है, जो हीट है, उसकी वैल्यू क्या होगा, 0। यानी क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। इसमें हीट ट्रांसफर एडियाबैटिक वॉल है। अब हम साइक्लिक